स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिशा एक्सप्लेन। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले यूनिट 5। ये आपके एचआरडी की यूनिट 5 लास्ट यूनिट है आपके सिलेबस की। हमने इससे पहले यूनिट 1 टू यूनिट 4 को अपलोड कर दिया है चैनल पे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्री। ट्रेनिंग क्या होती है? अभी तक हमने ये तो समझ ही लिया, ट्रेनिंग ये होती है कि हम किसी न्यू स्किल्स को स्पेसिफाइड जॉब को करने के लिए वो जो न्यू स्किल्स हमें सिखाई जाती है वो ट्रेनिंग होती है। और वो जो ट्रेनिंग होती है वो हमें हमारे फ्यूचर के ग्रोथ में, फ्यूचर डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होती है। ओके, अब हम देखेंगे ट्रेनिंग के मेथड्स। ऐसे कौन कौन से ट्रेनिंग के मेथड्स होते हैं जो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं ताकि उनको वो स्किल्स सिखाई जा सके। यहाँ पे हम पहले देखें ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्री। ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्री का मतलब आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं। रेफर्स टू ट्रेनिंग कंडक्टेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट। आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे जाते हैं ताकि आपके साथ आपका ग्रोथ तो हो ही हो, बट जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, वो और ज्यादा अच्छे से प्रोडक्टिव हो सके। जिसके अंदर हमारा आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो होता है जिसके अंदर आप लर्निंग बाय अर्निंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी सीए फर्म में जॉब करते हैं, वहां पे आप काम भी सीख रहे हैं और साथ ही साथ आपको अर्निंग में स्टाइपेंड भी मिल रहा है। तो ये क्या हुआ आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आप कहीं पे जॉब करते करते काम को सीखते हैं, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। लेट्स अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग को इसके। एम्प्लॉय लर्न बाय एक्चुअली डूइंग द जॉब अंडर सुपरविजन। आप किसी के सुपरविजन में काम कर रहे होते हैं और उस काम को आप सीख रहे होते हैं। इसके फीचर्स होते हैं प्रैक्टिकल, रियल टाइम एक्सपीरियंस। आपका जो भी एक्सपीरियंस होता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड की आपको नॉलेज हो जाती है और इसके अंदर आपकी लो कॉस्ट लगती है। क्यों? क्योंकि आपके पास एम्प्लॉय, अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास एम्प्लॉय है, उसको तो काम सीखना है, तो वो तो हमारा सारा काम करके दे देगा, तो लो कॉस्ट में हमारा काम हो रहा है। और दूसरी चीज, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बेनिफिट ये हो रहा है कि उसको कहीं पे बाहर जाके पैसा नहीं देना पड़ रहा। अगर आपको कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर चलाना सीखना है, तो आपको एक कंप्यूटर का कोर्स करने से अच्छा है कि आप कुछ टाइम के लिए किसी कॉल सेंटर, किसी बीपीओ या किसी सीए फर्म या किसी ऐसी जगह पे जॉब करें जो आपके सिस्टम पे बैठ के काम हो। तो आपको किसी के जब अंडर में आप सुपरविजन में काम करेंगे तो हो सकता है कभी वो आपको एक्सेल पे काम दे, कभी आपको पीपीटी बनाने के लिए दे। तो आपको जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, या जो भी आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड जो भी काम है आपको वो सिखाया जाया जा सकता है। Okay, for example, a new cashier at a supermarket is trained by observing and assisting an experienced cashier. एक जो न्यू कैशियर होता है, जब उसको सुपरमार्केट में रखा जाता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ऑब्जर्व करे जो उसका एक्सपीरियंस कैशियर है उसको, कि वो कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे वो डील कर रहे हैं कस्टमर के साथ। ओके, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इमीडिएट लर्निंग, हैंड्स ऑन स्किल। आपका जो हाथ होता है आपके काम में प्रॉपर्ली बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस काम को लर्निंग बाय, मतलब लर्निंग कर रहे हैं आप उस काम की बाय डूइंग। आप उस काम को अपने हाथों से कर भी रहे हैं और आप अपने दिमाग से उसको सीख भी रहे हैं। तो इस काम के अंदर आपकी हैंड्स ऑन स्किल हो जाती है आपकी, और ये आपकी इमीडिएट लर्निंग होती है। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज का वीडियो देखोगे तो आपको वो नहीं समझ में आएगी, बट जब आप उस चीज को करोगे तो वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर यही है कि आप उस काम को कर रहे हो और आप उस काम को सीख रहे हो, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ओके, लेट्स मूव ऑन द अनदर टॉपिक, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर ये होता है कि आप वर्क प्लेस पे काम नहीं करते, बट आप किसी और जगह पे काम करते हैं और वहां से आप ट्रेनिंग को सीखते हैं। जैसे कि अगर किसी को कंप्यूटर चलाना सीखना है तो वो जाकर किसी कंपनी में जॉब करने से पहले वो जाके किसी दुकान पे या किसी भैया के यहाँ पे उनसे कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आप किसी जॉब पे परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आपके पास कोई वर्क प्लेस एक्टिविटी नहीं है, बट हाँ आप जॉब से अलग हटके उस चीज को सीख रहे हो, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। चलिए मीनिंग को समझते हैं इसके ना। ट्रेनिंग कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस। आपके वर्क प्लेस, जो भी आपका एक्चुअल वर्क प्लेस है उससे दूर हटके जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसके फीचर्स होते हैं क्लासरूम स्टाइल, कि आपको क्लासरूम में बैठा के कोई सिखा रहे हैं, सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग। फॉर एग्जांपल, अ मैनेजर अटेंड अ लीडरशिप वर्कशॉप इन अ ट्रेनिंग सेंटर। एक मैनेजर है वो लीडरशिप की वर्कशॉप अटेंड करते हैं ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, तो वो उसका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हुआ। अगर यही वो अपने बिजनेस के अंदर उसको लर्न कर रहा होता तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? नो प्रेशर ऑफ रियल वर्ल्ड। अगर आप कहीं पर जॉब नहीं कर रहे तो आपके ऊपर वर्क प्रेशर नहीं होगा, वर्क प्रेशर नहीं होगा तो आपके ऊपर, मतलब रियल वर्क का आपके ऊपर वर्कलोड नहीं होता है इसके अंदर। और इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है, आपको ए से लेके जेड तक सिखाया जाता है। ऑन द जॉब में क्या होता है कि आपको जब जो काम असाइन किया गया तो आपको उस काम को करना है, कोई मैनर्स भी नहीं
फिर आपको ये बताएंगे। नो, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अगर आपको लैपटॉप यूज करना है तो आपको पहले उसका शट डाउन बटन को क्लिक करना होता है, फिर वो ऑन होता है। ऑन होने के बाद उसके अंदर अगर आपको फोल्डर बनाना है, राइट क्लिक करके न्यू में जाके, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। मैनेजमेंट डेवलपमेंट मेथड, मैनेजमेंट को डेवलपमेंट करने के कौन कौन से मेथड्स का वे यूज करते हैं। दिस आर मेथड्स यूज्ड टू इंप्रूव मैनेजरियल स्किल एंड डिसीजन मेकिंग। इन मेथड से हमारी जो मैनेजर्स की मैनेजरियल स्किल होती है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, वो इंप्रूव होती है। जिसके अंदर हमारे कौन कौन से मेथड आते हैं। लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड क्या होता है, ट्रेनर डिलीवर नॉलेज थ्रू स्पोकन वर्ड्स इन अ क्लासरूम सेटिंग। फॉर एग्जांपल लेक्चर मेथड हमारा क्लासरूम सेटिंग होती है। अगर आप स्कूल में बैठते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, तो आपके लेक्चर्स होते हैं, आप किसी भी चीज को सीख रहे हैं, तो आपका टीचर आपको बाय टॉकिंग, बाय स्पोकन वर्ड्स वो आपको समझा रहे होते हैं कि बेटा देखो a+b क्या होता है, ये होता है a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ये क्या कर रहे हैं, आपको क्लासरूम में लर्निंग करा रहे हैं, आपको मुंह से बोल बोल करके या आपको चीजों को करके दिखाकर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोफेसर गिव्स अ लेक्चर ऑन अ कम्युनिकेशन स्किल टू न्यू सुपरवाइजर। ठीक है। गुड फॉर लार्ज ग्रुप थ्योरी बेस्ड कंटेंट। अगर आपको कोई कंटेंट थ्योरी बेस्ड है तो उसके लिए लेक्चर मेथड बेस्ट होता है। और अगर कोई लार्ज ग्रुप यानी कि आपको बहुत सारे लोगों को एक ही बात समझानी है, तो उसके लिए क्लासरूम सेटिंग जो होती है वो बेस्ट रहती है। रोल प्ले क्या होता है, रोल प्ले के अंदर क्या होता है कि आप अलग अलग रोल्स को प्ले करके दिखाते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में, उस क्रिटिकल सिचुएशन में उसको कैसे क्या रिस्पॉन्स करना है, क्या उनको जवाब देना है, वो सब सिखाने के लिए रोल प्ले में करा जाता है। जैसे कि एम्प्लॉय एक्ट आउट सिचुएशन टू अंडरस्टैंड डिफरेंट रोल एंड बिहेवियर। एम्प्लॉयज जो होते हैं वो एक्ट करते हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आग लग गई, आप अपने एम्प्लॉयज को सिखा रहे हैं कि मॉक ड्रिल क्या होती है। ओके, तो आपने अपना मतलब मॉक ड्रिल कर दिया कि मतलब भाई आग लग रही है, पूरी बिल्डिंग के अंदर भागो। तो कैसे भागना है, आपको भगदड़ नहीं करनी है, आपको एक एक करके जाना है। अगर कोई बूढ़ा, कोई बच्चा अंदर है तो आपको उनको निकालना है। तो दैट इज क्या, रोल प्ले। आपने रोल प्ले करके लोगों को समझाया, जैसे नुक्कड़ नाटक होता है, या मतलब बहुत सारी चीजें। बट अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। टू एम्प्लॉय प्ले रोल ऑफ अ मैनेजर एंड एन एंग्री कस्टमर। अगर आपके पास कभी कोई कस्टमर आ जाए जो बहुत गुस्सा है, आपसे डिससेटिस्फाइड है आपके आइटम से, तो उस मैनेजर को कैसे उसको डील करना है, ये आपके रोल प्ले में हम समझा सकते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, इट इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ये आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो पावर होती है उसको, कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करता है, और आपके अंदर एम्पैथी आ जाती है। इन बास्केट एक्सरसाइज, इन बास्केट एक्सरसाइज क्या होती है, ट्रेनी इज गिवन अ सेट ऑफ टास्क मैसेजेस एज इफ देयर मैनेजर मस्ट रिस्पॉन्ड। मतलब ट्रेनीज जो होते हैं, लाइक जो बच्चे लर्न कर रहे होते हैं, जो न्यू स्टाफ होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, उनको कुछ टास्क दिए जाते हैं कि आपके पास अगर तुम मैनेजर होते तुम उसका क्या रिस्पॉन्स देते। फॉर एग्जाम्पल अ मूव सिचुएशन विद मेमोज, कंप्लेन एंड मीटिंग रिक्वेस्ट, कि हमने इन बास्केट के अंदर मतलब कि हमने अपने ट्रेनिंग को, फ्रेशर को कुछ मेल्स दिखाए, कुछ मेमोज दिखाए, कुछ कंप्लेंट दिखाए कि बताओ ये प्रॉब्लम आ गई है कि कोई कस्टमर हमसे डिससेटिस्फाइड है, तो तुम उसको क्या रिप्लाई दोगे, क्या रिस्पॉन्ड करोगे तुम उसके ऊपर। ओके, इसका पर्पस क्या होता है, टेस्ट डिसीजन मेकिंग, प्रायोरिटी सेटिंग, कि एक फ्रेशर के अंदर, एक एम्प्लॉय के अंदर क्या प्रायोरिटी सेटिंग है, वो सबसे पहले किसको टारगेट, मतलब कौन सी सिचुएशन उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका सॉल्यूशन वो पहले निकालेगा, देन वो थर्ड का कब निकालेगा, मतलब प्रायोरिटी वाइज उसको सॉल्यूशन निकालने चाहिए। टेस्ट डिसीजन मेकिंग, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर को ये इंप्रूव करता है। क्यों, क्योंकि अंदर इसके अंदर आपके पास बहुत सारी सिचुएशन रख दी जाती है जिसके अंदर आपको एक मैनेजर बन के सोचना है। तो जब आपको मैनेजर बन के सोचना है तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सिमुलेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल बट रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर लर्निंग विदाउट रिस्क। ये एक आर्टिफिशियल सिचुएशन होती है बट रियलिस्टिक, आर्टिफिशियल बट रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर लर्निंग विदाउट रिस्क। आप इसके अंदर बिना किसी रिस्क की चीजों को सीखते हैं, जो कि होती तो आर्टिफिशियल है बट बिल्कुल लगती है बिल्कुल रियलिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल अ फ्लाइट सिमुलेटर फॉर पायलट ट्रेनिंग। अगर किसी पायलट को ट्रेनिंग देनी है तो आप उसको अपना एरोप्लेन दे देंगे ट्रेनिंग करने के लिए, बट आप उसके अंदर किसी पैसेंजर्स को नहीं बिठाएंगे कि आपने उसको अकेले भेज दिया या आपने उसके साथ किसी एक को भेज दिया कि जाओ तुम ट्रेनिंग करो, बट तुम्हारे साथ अभी कोई लोग नहीं जाएंगे। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि उसको आर्टिफिशियल, मतलब सिचुएशन जो है वो बिल्कुल आर्टिफिशियल है, नकली सिचुएशन बना दी कि तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर्स को ड्रॉप करके आना है। बट आई होप आप समझ रहे होंगे कि आपने मतलब आर्टिफिशियल, आप करवा काम आर्टिफिशियल रहे हो बट सिचुएशन बिल्कुल रियलिस्टिक दे रहे हो, ताकि जो एम्प्लॉय है उसके अंदर वो लर्निंग हो सके विदाउट किसी रिस्क के। ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, ये प्रैक्टिस स्किल सेफली
सिचुएशन हो तो उसके अंदर आपको कैसे क्या हैंडल करना है उसको, उसके लिए प्रिपेयर करता है। वेस्टिबल ट्रेनिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होती है? कंडक्टेड इन अ क्लासरूम नियर द वर्कप्लेस यूजिंग सेम टूल एज ऑन द जॉब। इसके अंदर आपको एक तरीके से इसके अंदर बोलते हैं डमी टूल्स का यूज करते हैं आप। जैसे कंपनीज जो होती है उसके अंदर जो मशीनरीज होती है वो बहुत महंगी महंगी होती है, तो अगर हम किसी को कुछ काम सिखा रहे हैं और उनको हमने डायरेक्ट उन मशीन्स के ऊपर हैंड्स ऑन कर दिया, हमने उनको बोल दिया कि वहां पे जाके काम करो, तो अगर वो वहां पे जाके काम करेंगे तो हो सकता है कि वो मशीन जो है वो खराब हो जाए, तो इससे कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो कंपनी क्या करती है, जो मशीन कंपनी में फैक्ट्रीज में यूज हो रही है उन्हीं की तरह सेम कुछ मिलती जुलती उन मशीन्स को लाके डमी आर्टिकलशिप कराई जाती, सॉरी डमी आर्टिकलशिप बोल रहे हो, सॉरी, मतलब उनको एक ऐसा क्लासरूम दिया जाता है जो कि बिल्कुल आपके वर्क प्लेस की तरह ही होता है, टूल्स भी सारे सेम होते हैं, बट आपको बस वो लर्निंग के लिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिनी असेंबली लाइन सेटअप इन अ ट्रेनिंग रूम फॉर अ फैक्ट्री वर्कर। एक मिनी असेंबली लाइन को आपने लगा दिया ताकि जो फैक्ट्री वर्कर है वहां पे काम कर सके। आपने उसको रियल वाली पे नहीं भेजा, बट आपने उसके लिए एक आर्टिफिशियल एक डमी, इसको हम वो भी बोल सकते हैं सोफिस्टिकेटेड स्किल, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट गेम। कई बार मैनेजमेंट जो होता है लोगों को काम सिखाने के लिए, कुछ एथिक्स सिखाने के लिए, कुछ मैनर्स सिखाने के लिए जो मैनेजमेंट होता है वो गेम्स भी खेलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मीनिंग देखते हैं, बिजनेस लाइक गेम टू टीच प्लानिंग। बिजनेस खेलते हैं जिसके अंदर कि आपका गेम्स खेले जाते हैं जो कि आपको प्लानिंग करने में हेल्प करते हैं कि आपको कैसे क्या स्ट्रेटेजीज बना के आपको जीतना होगा। आपको टीम वर्क सिखाते हैं ताकि आपके अंदर टीम वर्क की भावना होनी चाहिए, ताकि आप आपके जूनियर स्टाफ के अंदर या आपके सीनियर स्टाफ के अंदर आपके कन्फ्लिक्ट्स ना हो। आपके अंदर लीडरशिप की कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छे तरीके से गेम को प्ले कर सके और कंपनी को भी रन कर सके। फॉर एग्जाम्पल अ वर्चुअल बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस सिमुलेशन गेम वेयर टीम कंप्लीट टू रन द बेस्ट कंपनी। ओके, इसका पर्पस क्या होता है हमारा? फन लर्निंग। आप मतलब हंसी मजाक में लोगों को चीजें सिखा देते हैं। बिल्ड स्ट्रेटेजी एंड कोलैबोरेशन, इससे जो स्टाफ होता है उनके अंदर कोलैबोरेशन होता है, मतलब वो एक दूसरे से मिलते हैं, फ्रेंडशिप होती है, काम वाम सीखते हैं एक दूसरे से, और मतलब एक वर्क कल्चर जो होता है वो पॉजिटिव वर्क कल्चर बनता है। केस स्टडी मेथड क्या होता है? रियल और फिक्शनल बिजनेस प्रॉब्लम आर डिस्कस टू फाइंड सॉल्यूशन। कुछ रियल फिक्शनल रियल या फिर कुछ इमेजिनेशन वाली प्रॉब्लम्स होती है बिजनेस की, उसको डिस्कस किया जाता है ताकि हम सॉल्यूशंस को ढूंढ सकें। अ केस अबाउट अ फेलिंग प्रोडक्ट लॉन्च इज गिवन एंड ट्रेनी सजेस्ट हाउ टू फिक्स इट। ओके, मतलब कोई भी केस आया जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट की जो भी डिमांड थी वो डिक्रीज होती जा रही है, तो आपने ट्रेनीज को सजेस्ट करके बताओ क्या करना चाहिए। तो जो ट्रेनीज आपको सजेशन दे रहे हैं कि हम इसको सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कुछ इनोवेटिव आइडियाज ला रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं क्या रीजन हो सकता है। इसका पर्पस क्या होता है? डेवलप एनालिसिस क्रिटिकल थिंकिंग। ये आपकी एनालिसिस को डेवलप करते हैं कि आप चीजों को समझ सकते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आप उनके सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है हमारा? सेल्फ बेस्ड लर्निंग थ्रू बुक्स, मॉड्यूल्स और कंप्यूटर विद फीडबैक। आप सेल्फ बेस्ड लर्निंग करते हैं जिसके अंदर आप बुक्स का यूज करते हैं, मॉड्यूल का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, और फिर आप उनको फीडबैक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल sorry an online course that shows a concept and asks question with the instant feedback। आपने कोई ऑनलाइन कोर्स करा, वहां से आपने कॉन्सेप्ट सीखे और फिर उसने आपसे क्वेश्चंस पूछे, फिर उसके बाद में आपने उसको फीडबैक दिया। फॉर एग्जाम्पल इसका पर्पस इंडिविजुअल लर्निंग और फ्लेक्सिबल पेस के लिए होता है। जैसे कि आपको कोई भी प्रोग्राम सीखना है, जैसे आपको जावा लैंग्वेज सीखनी है, आपको एसक्यूएल सीखना है, या आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, तो आपने ऑनलाइन कोर्स लिया, उससे सीखा, देन अपने एग्जाम देके आपने देखा कि मैं कितना सीखी कितना नहीं सीखी। ओके, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग टू इम्प्रूव अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड अदर इन ग्रुप। आप इम्प्रूव करते हैं अवेयरनेस को खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी एक ग्रुप एक्टिविटी के अंदर। इसका एग्जांपल आप देखते हैं, एक्टिविटीज टू हेल्प पार्टिसिपेट अंडर इमोशनल रिएक्शन पर्सपेक्ट डाइवर्सिटी। हम लोगों को अवेयर करते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि आपको इमोशनल रिएक्शन पे क्या होना चाहिए। अगर कोई सैड है तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, आपको उसको एम्पैथी दिखानी चाहिए। अगर कोई दूसरी डाइवर्सिटी का है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसकी डाइवर्सिटी की, उसके कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बिल्ड क्या करता है? ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बिल्ड करता है, मतलब एक लोग दूसरे लोग से मिलकर मतलब अपना अच्छी फ्रेंडशिप बॉन्ड्स को तैयार करना, कलीग के अंदर एकता करना, यूनिटी को इम्प्रूव करता है ये। एम्पैथी एंड टीम बॉन्डिंग, इससे टीम बॉन्डिंग भी होती है। चलिए गाइस की टर्म्स देख लेते हैं फॉर रिकैप पॉइंट ऑफ व्यू। टर्म्स एंड की आइडिया। ऑन द जॉब का मतलब क्या होता है? लर्न बाय डूइंग एट द वर्क प्लेस।
ऑफ द जॉब, ट्रेनिंग अवे फ्रॉम द जॉब, लेक्चर, verbal presentation of knowledge, role play, acting out roles for better understanding, in basket exercise, solving sorry guys, solving mock task like a real manager, आप real manager की तरह act करते हैं इसके अंदर, simulation, realistic but controlled environment, आपका real होता है but वो controlled होता है environment आपका, artificial machines होती है, vestibule, ट्रेनिंग एरिया सेटअप लाइक द जॉब सेट, जॉब की तरह ही आपको एक एरिया दिया जाता है जहाँ पे आप काम करते हैं, बट होता वो आपका मतलब आर्टिफिशियल बेस्ड ही है वो भी। इसके अंदर आपका आता है मैनेजमेंट गेम्स, मैनेजमेंट गेम्स के अंदर आप गेम्स करते हैं जिससे कि आप टीच करते हैं मैनेजमेंट स्किल, केस स्टडी, सॉल्विंग रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, सेल्फ लर्निंग यूजिंग स्ट्रक्चर्ड मटेरियल, सेंसिटिव ट्रेनिंग, अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स एंड बिहेवियर। कंक्लूजन देखते हैं क्या होता है ट्रेनिंग मेथड्स का मतलब। ट्रेनिंग मेथड्स आर चूजन बेस्ड ऑन द जॉब रोल, एज पर द जॉब रोल हम ट्रेनिंग मेथड को चूज करते हैं जिसका अलग अलग लर्निंग गोल्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं। ऑन द जॉब मेथड्स आर प्रैक्टिकल, ऑन द जॉब मेथड्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, while ऑफ द जॉब मेथड्स आर स्ट्रक्चर एंड थियोरेटिकल। ऑन द जॉब के अंदर आप काम कर रहे होते हैं तो वो आपका प्रैक्टिकल हो गया, ऑफ द जॉब के अंदर आप लर्निंग कर रहे होते हैं जो कि आप काम नहीं कर रहे होते, आप स्ट्रक्चर लर्निंग करते हैं, इसके अंदर वो थियोरेटिकल बेस्ड होती है। A mix of both help in developing skills, ये दोनों अगर मिक्स हो जाते हैं तो डेवलपमेंट करते हैं स्किल्स का, बिहेवियर का, डिसीजन मेकिंग का, स्पेशली फॉर मैनेजरियल रोल, मैनेजरियल रोल के लिए दोनों बहुत हेल्पफुल होते हैं। गाइस यहीं पे हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, मैं धीरे धीरे वीडियो को ऊपर कर देती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा। हमने सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट सीरीज के अंदर। अगर आपको कोई और सीरीज चाहिए किसी सब्जेक्ट का तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और अगर आपको इस यूनिट के एचआरडी के आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के आंसर्स देखने हो, या आपको मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, सॉल्व करने हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। अगर मेजरली स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए, तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर भी वीडियो को प्रिपेयर कर देंगे। यहाँ पे गाइस हमारी वीडियो आज खत्म होती है, हमारी एचआरडी की जो सीरीज थी वो फिनिश होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।